सैनसिंग के मामले में तो मुझे इतना बढ़िया लगा। मैं एक हाथ का आदमी हूँ, मैडा टीलर जो भी चलाना है, ऐसी से भी घनी बेस्ट सैनसिंग है इसमें प्रो मैक्स। तो हमारा तो ये कम से कम 4 लीटर 4-4.25 लीटर खावा है। अच्छा, ये जो आपने ये आरओपीएस लगवाई मजबूत है? हाँ, ये बहुत मजबूत है जी, पूरा मजबूत है, बहुत मजबूत है। इस पे जो इतना मजबूत है, आप हेडरा से अगर इसे ऊपर टू चैन करके उठाओ तो ट्रैक्टर उठा दो। तो इन्होंने जो देखो तुलना करके बताई है, एक तो ये पावर मैक्स सीरीज का और मैसी के बीच में तुलना करके ये निचोड़ बताया कि आप बाकी चाल में कुछ फ़र्क हो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम इस ट्रैक्टर को या किसी अन्य ट्रैक्टर को रोटावेटर पे चला रहे हैं, हमें ऐसा महसूस हुआ भाई कि हमारा ट्रैक्टर थोड़ा धीमा चल रहा है, हमें और चाल की ज़रूरत है, और हमने अगला गेयर लगा दिया और वहाँ पे हो गया ट्रैक्टर तेज़। तो फिर किसान के मन में होती है कि भाई इन दोनों के बीच का कोई गियर होना चाहिए। वो जैसे क्लच पेडल बहुत ज़्यादा हार्ड था पहले पुराने ट्रैक्टरों में जी, तो ये समस्या अब दूर हुई है। इसमें आज तक कहीं कोई लीकेज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। और खूब पेल के चलावे। शायद हमारे गांव में जितने भी किसान हो, आप अगर किसी के पास जाकर भी पूछोगे भी उनकी जुताई कैसी ट्रैक्टर के बारे में, शायद हमसे ज़्यादा तकड़ी जुताई ना कोई करता। जैसा आपने जो ट्रैक्टर खरीदे और ये अपनी उम्मीदों पे बिल्कुल खरे उतर गए जी, ऐसा किसान निर्णय किस तरीके से ले सकता है जो बिल्कुल सोचे? अब इसकी एक कहानी है भाई साहब, मैं तुम्हें बताऊं। ये कहानी शुरू हुई 2016 से हमारे साथ। नमस्कार किसान भाइयों, एक किसान के पास में 2 सीरीज है, यानी कि प्रो मैक्स भी है, पावर मैक्स भी है। एक 47 ट्रैक्टर है, एक 60 है। तो आज इन दोनों के बीच में फ़र्क जानने की कोशिश करेंगे जितना किसान भाई बता सकेंगे। और बाकी देखो, प्रो मैक्स जो सीरीज आई है, जब से जितनी डिमांड है ट्रैक्टर की पूरा नहीं हो पा रहा। किसान भाइयों के दूर दूर से फ़ोन आते हैं जी हमारे पास तो ट्रैक्टर अभी पहुंचा ही नहीं है। मतलब बहुत सी जो डीलरशिप हैं वो ऐसी हैं जहां पर एक सिंगल पीस भी अब तक प्रो मैक्स सीरीज का पहुंच नहीं पाया। तो आज मैं हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हूं और सामने जो किसान खड़े हैं इनसे मैं थोड़ा सा परिचय लूँगा। भैया मेरा नाम बबलू है, गांव हमारा ददारा, जिला हापुड़ है। ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि सबसे पहले जो खेती की या ट्रैक्टर चलाने की शुरुआत करी, कब करी? मुझे तकरीबन हो गए भैया 92-93 में से शुरुआत करी ट्रैक्टर आइसर से, सिंगल सिलेंडर। हाँ जी। और तब से जो ट्रैक्टर चलाने की शुरुआत करी? तब से ट्रैक्टर चला रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद में फिर कौन सा ट्रैक्टर खरीदा? उसके बाद हमने लिया जी मैसी सादा। तो जैसे आज के समय में जहाँ हम खड़े हैं हापुड़ में, जब ज़्यादातर सारी खेती होती है, आलू की भी करते हो? हाँ जी, आलू की खेती करते हैं। तो जब सिंगल सिलेंडर आइसर था उस समय आलू का ऐसा था जी, वो सिंगल सिलेंडर से तो जुताई उताई कर ले भाई, किराए पर लगवा ले भाई आलू। अच्छा, और सिंगल सिलेंडर से भी लगाए हमने, हाथ से उठा ले भाई, मशीन को थोड़ा लिफ्ट को सहारा देकर। और इतनी भी मेहनत करी? हाँ, तो उससे भी मशीन चला ले भाई। देखो जो गहराई की बात बताइए, बहुत कम किसान बताते हैं, क्योंकि जिन्होंने आइसर चलाया उन्होंने भाई हाथ से ही लिफ्ट उठाई। क्योंकि उसमें जो एक सिलेंडर था वो 1.5 लीटर की लिफ्ट थी, वो हाथ से जो उतर के नीचे कुछ सहारा हम लगावे तो कुछ ट्रैक्टर तो उठ जावा, घुमा के फिर रख ले भाई। ठीक है, अब ये फार्म ट्रक के 2 ट्रैक्टर हैं, एक आपके पास में मैसी भी है। हाँ जी। तो जैसे मैसी चला रहे हो और मैसी ट्रैक्टर जो चला लेता है उसे दूसरे ट्रैक्टर समझ में नहीं आता, जैसे कल्टीवेटर पर तो खास तौर से। हाँ जी। जैसे चलाया हमने तो सैनसिंग पे एक बार जिसका मैसी पे हाथ बैठ गया, दूसरे ट्रैक्टर में वो कमी जरूर निकाले। भैया सुना है तो हम भी ऐसा ही है बताने वाले, जब हम चलावे पहले तो हम भी यही सोचा है भी मैसी से जितनी बढ़िया सैनसिंग और किसी ट्रैक्टर की नहीं है। लेकिन हमने जब से फिर ये चलाया 60 लिया, ये फिर 47 लिया, अभी जितनी बढ़िया सैनसिंग इसकी है, ये मैसी से भी ये मानो 21 सैनसिंग है इसकी। ठीक है, 47 की, 47 जो प्रो मैक्स है। तो जैसे ही प्रो मैक्स है, इसमें सेंसिंग में कुछ हाँ, सेंसिंग इसकी ज़्यादा बेस्ट है। मतलब जो फार्म ट्रैक ने इसमें सुधार करा हो, कहीं ना कहीं किसानों के बीच काम कर रही है। हाँ जी, बहुत। मतलब सेंसिंग के मामले में तो मुझे इतना बढ़िया लगा। मैं एक हाथ का आदमी हूँ, मैडा टीलर जो भी चलाना, मैं से बिल्कुल ऐसा मैसी से भी घनी बेस्ट सेंसिंग है इसमें प्रो मैक्स में। तो जैसे इस ट्रैक्टर को चलाते हो, हाँ जी, और इसे चलाते हो, तो आसानी कौन से में ज़्यादा? आसानी प्रो मैक्स की सेंसिंग ज़्यादा बेस्ट है। जो मतलब चलाने के जितने भी ये ऑपरेट करने के लीवर हैं उसमें इसमें बस थोड़ा सा अंतर हुआ है, उसकी HP ज़्यादा है, तो 19-20 अगर लिफ्ट रह भी जाएंगे तो ये कुछ मानता ना थोड़ा सा, लेकिन सेंसिंग इसमें ज़्यादा बड़े बेस्ट है। अच्छा, U55 HP का ट्रैक्टर है? हाँ जी। और ये है 47 का जी। तो ये 4 व्हील होगा, ये 2 व्हील होगा। तो अगर हम कल्टीवेटर की बात करें तो कौन सा ट्रैक्टर अच्छा चला हुआ है? कल्टीवेटर तो दोनों ट्रैक्टर बढ़िया चला हुआ है जी। जैसे सेंसिंग में तो ज़्यादातर जो पता लगता है जी, सेंसिंग का पता लगता है। कल्टीवेटर की वजह जब आदमी आलू का खेत तैयार करता है, उसमें जो मैडा मारता है ना, जब उसमें पता लगता है सेंसिंग ट्रैक्टर की कहाँ मिट्टी छोड़ रहा है मैडा या ना छोड़ रहा है, उसमें पता लगता है असली। बहुत भारी चीज़ है। और आपने जो मैसी चला रखा तो आपने तजुर्बा लिया है। हाँ जी, तो सही बता रहे हो। तो जैसा आपने फिर जैसे ज़्यादा समय नहीं हुआ इसे लॉन्च हुए, हाँ जी, प्रो मैक्स सीरीज को, तो इस पे जैसे शिफ्ट हुए तो पहले चला के देखा ट्रैक्टर? पहले जो चला के क्या, जैसे इसकी सुन रहे थे बता भाई, यूट्यूब पे भी देख रहे थे, फिर हमने जो है चला के भी देखा,
फिर ये मन बनाया लेने का, फिर लेके तो फिर बात ही अलग है। देखो जैसे लेकर चलाया तो फिर ट्रैक्टर सही है। बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। तेल का खर्चा कैसा है? तेल का खर्चा भी कम है, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है भी मार बहुत ज़्यादा खर्चा है। अगर मैसी से इसकी तुलना करें, मैसी जैसा ही एवरेज आएगा इसका। बढ़िया है। बढ़िया, अगर मैसी जैसा लोड लोगे तो मैसी जैसा ही आएगा। अगर हमें 1 एकड़ का कोई खेत जोतना है, हाँ जी, और 4 व्हीलर जैसे 47, तो 1 एकड़ के खेत में एक बार की बहा में कल्टीवेटर पे 11 टाइन का ना कल्टीवेटर, देखो 11 टाइन का जी। तो कितना तेल लेगा ये? देखो ऐसे तो हमने एवरेज निकाला नहीं, पर रूटर का जरूर बता सकूँगा। 8 फुट रूटर चला मैं, हम इस पे भी चलाया 47 पे भी। तो अगर 5 बीघे 32 बिस्से का एकड़ है, 5 बीघे मान ले मैं उसे कह दे मैं, तो हमारा तो ये कम से कम 4 लीटर 4-4.25 लीटर खावे ठीक है। एक तो बहा में। ऐसा महसूस तो नहीं होता कि इसे तेल ना कम ना, या- इतना मैं ऐसा तो महसूस ही ना होता भी इतना ज़्यादा तेल खा रहा भाई ना, जो बहुत घना ही तेल खागा या। कंपनी ने जो ये सीरीज है प्रो मैक्स, इस पर बहुत ज़्यादा काम करा और बारीकाई से करा। तो जैसा आपने चलाया ट्रैक्टर, इसके अंदर कोई ऐसी कोई छोटी मोटी कमी हो जो कंपनी को आप बता देना चाहते हो? भाई साहब हमें तो कोई फ़िलहाल ऐसी कमी लगी नहीं। मैं बताऊं, हमने तो जैसे चलाया, एक तो इसका सबसे मेन चीज़ जो ऊपर बैठ के इसमें जो कंफर्ट इतना है, प्लेटफार्म प्लान है एक तो सबसे बढ़िया। तो आदमी कैसे बैठ जाओ, हाँ, प्लेटफार्म बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है। हाँ, दूसरा सेंसिंग की इतनी बढ़िया सुविधा है, एक लिफ्ट का इतना बढ़िया इसका वो दे रखा है, जहाँ सेट कर दोगे वहीं अपने उठाते रहो और रखते रहो। फील्ड किंग का कल्टीवेटर। फील्ड किंग का कल्टीवेटर है। ठीक है। तो एक बात बताओ, इस ट्रैक्टर के साथ में आपने ये मामला खराब कैसे कर दिया? बम्पर तो इसमें भी लगवाना हो। नहीं, बम्पर असल में ऐसा आना अभी श्रृंगार एक ही ट्रैक्टर का पूरा हो पाया। अभी इसकी प्रक्रिया चलेगी। भाई सोना ही लग रहा है इसके सामने, बाकी यूँ सोना इस वजह से लग रहा है क्योंकि 4 व्हील है। अगर ये 4 व्हील ना हो तो भाई इसके सामने नहीं है फिलहाल। नहीं, वो जैसे बात मैं सही है। देखो थोड़ा सा जो अभी इस पर भी मैं पीछे पंजाब गया था तो इसका सामान तो हम ले आए थे, अभी इसका सामान आना बाकी है। तो थोड़ा सा सब कुछ देख दाख के पहले मैं कर इसे देख ले मैं। अच्छा, ये जो आपने ये ROPS लगवाई मजबूत है? हाँ, ये बहुत मजबूत है जी, पूरा मजबूत है? बहुत मजबूत है। इस पे जो इतना मजबूत है, आप हाइड्रा से अगर इसे 2 चैन ऊपर 2 चैन करके उठाओ तो ट्रैक्टर उठा देगी। हाँ, पूरा मजबूत है किसी तरीके। लेकिन इसमें जरूरत क्या थी आपको लगवाने की? बस इसमें जरूरत क्या है, एक तो एक ट्रॉली पे चलाया जी ये ट्रैक्टर, मतलब सेफ्टी की वजह से सेफ्टी की वजह से और ज़्यादा जो लगवाया। किसान पैसे के लालच में आकर हल्का लगवा देते हैं, ना, पहले मैंने भी हल्का लगवा लिया, फिर वो मुझे कबाड़ में बेचना पड़ा उतार कर। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? भैया देखो, जो ऐसी चीज़ है, आदमी ट्रॉली पे चला हुआ है ट्रैक्टर तो ROPS मजबूत रखा है, या जान मतलब तो किसी जान। पे भी चीज़ एक पे तरीके से हेलमेट है। बहुत बहुत पावर है इस चीज़ से, आदमी की बचने की जो है बहुत ज़्यादा है, सेफ्टी है। बिल्कुल। बाकी देखो भाई, ये फार्म ट्रैक इन्होंने 47 लिया। अच्छा, इसमें जो 47 आया, 45 भी ले सकते थे, 47 ही क्यों लिया? बस 47 को ज़्यादा अच्छा बता रहे। ठीक है। फिर इस और मन में भी ये क्योंकि 45 पहले चला रखा मैंने। या फिर इस वजह से लिया गए प्रो मैक्स में इससे बड़ा ट्रैक्टर नहीं? ना ना, इस वजह से नहीं भाई साहब। प्रो मैक्स की एक तो सीरीज़ की जैसे ज़्यादातर आदमी सभी देख के ज़्यादा वो कर रहे हैं भाई, हाँ बहुत बढ़िया सीरीज आ रही है। दूसरा मैंने सादा 45 पहले रख के चला कर देख लिया, तो इस वजह से 45 पे ना जाकर 47 लिया फिर, क्योंकि 45 चला कर देख लिया, 60 ऑलरेडी हमारे पास है, तो पहले मैं कहा अब 47 देखें क्या कहता है। तो दिल खुश, बहुत दिल खुश है जी हमारा। तो जो किसान भाई देख रहे हैं, कुछ किसान ऐसे हैं देखने वाले जिन्हें फिलहाल जो प्रो मैक्स सीरीज का कोई ट्रैक्टर खरीदना हो, जी, तो वे आंख बंद करके खरीद आँख बंद करके ले सकते हैं जी। देखो किसान आदमी है, किसान को कभी भी दूसरे किसान के प्रति झूठ बोल के या किसी कोई व्यापार तो हमें करना नहीं, झूठ नहीं बताना चाहिए। हमें तो बहुत बढ़िया सीरीज लगी और बहुत ही एवरेज भी बहुत बढ़िया ट्रैक्टर का। तो इन्होंने जो देखो तुलना करके बताई है, एक तो ये पावर मैक्स सीरीज का और मैसी के बीच में तुलना करके ये निचोड़ बताया कि आप इस ट्रैक्टर को खरीद सकते हो। बिल्कुल। ऐसे कोई किसान हैं जिन्हें ना खरीदना चाहिए या फिर हर काम पे ही पार उतरेगा? भाई साहब हमारे हिसाब से तो हमारे पास सभी तरह की सोच है। हमारे पास अब ये 9 की हैरो खड़ी है। अच्छा, ये जो हैरो प्रेशर है, की इसे कौन से ट्रैक्टर पे? दोनों पर चला मैं, बढ़िया कौन सा चला? दोनों बढ़िया चला मैं। ये 4 व्हील लगती है, जितनी हैरो खेचे इतनी यू खेच दे। RPM तो ना तोड़? RPM बिल्कुल ना तोड़ता, मतलब पूरा हक अदा करो। पूरा बढ़िया कर रहा है जी। इस पे अभी 25-30 बीघे अभी खेत गीले में जोता है, इससे ही चलाई हुई क्योंकि है। बरसात हो रही है लगातार। हाँ जी। ऐसे में खेत उनके जुस सके हैं जिन पे जो 4 व्हील ट्रैक्टर हाँ, इसी से हैरो करी है। उसमें कबाड़ हो गया था खेत में आलू लगाने, तो इस वजह से इसी पे जोड़ के इसी से करी है। 9 की हैरो और बढ़िया खेचा है खूब। ठीक है। जैसे आपने चलाया, जैसे मध्यम वर्गीय मिट्टी है यहाँ की, तो आगे वजन की तो जरूरत नहीं पड़ती? नहीं जी, हमें तो जरूरत पड़ी नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी। स्लिप नहीं लेता? ना, बिल्कुल भी। बिल्कुल भी। ठीक है।
तो कोई ऐसी कोई छोटी मोटी कोई तो कमी होगी जो कंपनी को दूर करनी चाहिए, आपको लगी अपने स्तर नहीं, से? मुझे तो अभी अपने स्तर से ऐसा कोई चीज़ लगी नहीं भाई साहब जो इसमें ट्रैक्टर में कोई कमी बता लेकिन देंगे। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, जी बताइए। कि जब मैं अगली बार आऊँगा तो आपको एक कमी ढूंढ के जरूर रखनी है। बताएंगे। देखो एक चीज़ है इसमें एक चीज़ की और अंतर है। ट्रैक्टर को जब खेत में चलाएंगे, इसके गियर बक्से में और इसके में धरती आसमान का फर्क है। ये तो गियर बॉक्स अलग तरीके से डिजाइन करा हुआ है। गियर का तो आप ये मानो क्लिच दबाते गियर लगा दो, उंगली से भी लगा दोगे उससे भी गियर लग ये जाएगा। तो होगी स्मूथनेस जो कंपनी ने काम करा। बाकी चाल में कुछ फर्क हो, जैसे कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम इस ट्रैक्टर को या किसी अन्य ट्रैक्टर को रोटावेटर पे चला रहे हैं, हमें ऐसा महसूस हुआ भाई कि हमारा ट्रैक्टर थोड़ा धीमा चल रहा है, हमें और चाल की ज़रूरत है, और हमने अगला गेयर लगा दिया और वहाँ पे हो गया ट्रैक्टर तेज, तो फिर किसान के मन में होती है कि भाई इन दोनों के बीच का कोई गेयर होना चाहिए। वो सुविधा इसमें है। इसमें समस्या आती है इस चीज़ की? नहीं, इसी में भी है वो चीज़ इसमें भी है, दोनों में दिया। ना फार्म ट्रैक ने काम कर रही है, जबकि कुछ कंपनी ऐसी हैं नहीं, जिनमें जो 12-15 लाख रुपए देने के बाद भी किसान परेशान है। नहीं, इसमें भी है, इसमें भी दोनों में दिया वो सिस्टम भी, बीच का मीडियम गियर दे रखा। भाई जो फार्म ट्रैक के किसान है जिनकी भी वीडियो बनाई है ना, उनके साथ में किसी तरीके की चाल को लेकर तो समस्या है ही नहीं, क्योंकि वो मीडियम गियर दे दिया ना, तो हर गियर का आधा कर देगा, आधा कर दो। अगर तेज लग रही है तो उसे डाउन कर दो, और कम लग रही है तो कर लो। इसमें है ना मैसी में समस्या? हाँ, इसमें है वो, इसमें नहीं है वो गियर। पर इसे अब कम चलाते हो गए? बस ऐसा तो बस हम ये चला है खूब है, पर थोड़ा सा ये वैसे चला है, अलग काम है। किसान काम बांट देता। हाँ, बस ये है कि जो ट्रॉली का तो ये इसका काम है, रूटर ट्रॉली बड़ा काम, थोड़ा जो मीडियम ट्रॉली का वैसे भी जो और भी धंधे हैं चला सब तरीके का ले, मैं इस पर बड़ा ऐसी बात ना, जो भी टिलर या कोई भी चीज़ है हमारी है सेम ही। यूँ नहीं है कि ट्रैक्टर छोटे बड़े हैं तो छोटा बड़ा टिलर है या छोटी बड़ी हैरो है एक ही चीज़। ठीक है, तो बाकी सब पे जो खरे उतर रहे हैं, सब पे बढ़िया उतर रहे हैं जी हमारा फार्म ट्रैक ट्रैक्टर है भाई। और प्रोमैक्स सीरीज अभी पूरे इंडिया में पहुंच नहीं पाई, कुछ तो स्टेट और ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे नहीं पहुंच पाया ट्रैक्टर, किसानों के पूरा मलमलाहट मार रहा भाई, कैसी आवे चलाने में? भाई यूँ तो भैया हमारा इनका भैया हमारे मिलने वाले एजेंसी वाले जरा इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बेचारों ने हमारी डिलीवरी टाइम से पहले दुआ दी, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो रही डिलीवरी। कितने दिन हो गए ट्रैक्टर लिए हुए? ट्रैक्टर को ऐसा कई महीने हो लिए। देखो इन्हें कई महीने भी लिए चलाते हुए। हाँ जी, बाकी अपना अपना काम करते हो, किराए अपना अपना काम करें जी। ये तो भैया बिट्टू भैया हमारे वो एजेंसी वाले, उन्होंने जो है बस कैसे उनका पता ना कैसे अप्रोच लगा के एक पीस दिलवा दिया हमें। तो जो कुछ किसानों की आज के समय में मानसिकता ये है फार्म ट्रैक में मेंटेनेंस ज़्यादा आता, या फिर कुछ क्लच प्लेट में सबसे पहले समस्या आती थी, जैसे क्लच पेडल बहुत ज़्यादा हार्ड था पहले पुराने ट्रैक्टरों में जी, तो ये समस्याएं अब दूर हुई हैं? हाँ, ये तो सारी दूर हो गई। अब जो हमारा 23 मॉडल है, आज तक कोई दिक्कत ही ना कोई लीकेज है, ना किसी ट्रैक्टर में कोई दिक्कत। ये तो चलो अभी नया मान रहे हैं, ये नया है, लेकिन ये तो 23 मॉडल है, 23 जुलाई में लिया था शायद, और जनवरी में। इसमें आज तक कहीं कोई लीकेज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल यार खूब पेल के चलावे। शायद है हमारे गांव में जितने भी किसान हो, आप अगर किसी के पास जाकर भी पूछोगे भी उनकी जुताई कैसी ट्रैक्टर के बारे में, शायद हमसे ज़्यादा तकड़ी जुताई ना कोई करता हो। मतलब पूरा नाप तोल? हाँ जी, हम तो पूरा करा, हमारा तो सब चीज़ उससे लगा, हमारा तेल भी सारा नाप के देख ले। मैं हम तो क्या ज़्यादा तो ना खारा मशीन लगा रखी है अपनी जो लगा रखी है। हाँ जी। ये ट्रैक्टर है फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स, 10 में से इस ट्रैक्टर को कितना नंबर देना चाहोगे? हम तो इसमें से 10 में से 10 ही देंगे जी। और फिर इसके तो 11 होनी चाहिए। इसके 11 हो जाएंगे क्योंकि हमें तो जो मेन समस्या थी हमारे पास ट्रॉली है बड़ी। जैसा आपने जो ट्रैक्टर खरीदे और ये अपनी उम्मीदों पे बिल्कुल खरे उतर गए जी, ऐसा किसान निर्णय किस तरीके से ले सकता है जो बिल्कुल सोच? अब इसकी एक कहानी है भाई साहब, मैं तुम्हें बताऊं। ये कहानी शुरू हुई 2016 से हमारे साथ। हमारे पास थे 3 मैसी और हमारे फूफा हैं उन पर थे 2 फार्म ट्रैक। अब वो हमसे बोले भाई फार्म ट्रैक लो, 3 क्यों बांध रखे हैं, एक 60 ले लो। हम बोले भैया फूफा में क्या है, हम तो फार्म ट्रैक को घेर में बढ़ने दे में ना। अब वो ऐसा हुआ एक दिन जरूरत पड़ गई ट्रैक्टर की, उनका 60 हम लिया है, चला का मजा आया। हमने जो है बस उसी दिन से मैसी तो 2 बेचे और फिर एक फार्म ट्रैक 60 लिया। मतलब इस स्टोरी से किसान को ये समझना चाहिए कि अगर कोई किसान कह रहा तो उसके ट्रैक्टर को एक बार चला कर जरूर देखो, और चलाने के बाद में निर्णय लो। ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया ना ऐसा नहीं करना चाहिए, एकदम से डिसीजन कोई भी लेना ठीक नहीं। तो आपने ये ट्रैक्टर भी चला के खरीदा? यो भी चला के खरीदा भाई, बहुत अच्छी जानकारी दी है। और किसान, मैं हमेशा से कहता हूँ कि किसान ट्रैक्टर को पहले चला के जरूर देखें भाई। ट्रैक्टर हमने भी भाई साहब बहुत चला लिया, आइसर बहुत बदले में। 5 ट्रैक्टर तो गांव में ही बेच दिए हमने अपने में ही, जो पुराने रखे हम बेच दे, मैं गांव में बेच दिए 5 तो। पर बस इन ट्रैक्टरों में देखो खूबी इतनी है, हम जो आलू की ट्रॉली भर लेंगे,
ये ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ट्राली आगे को तो चला सकें, जितनी बैक में ये पीछे को ले जा ट्रॉली को, मतलब अगर जैसे ट्रॉली को भर के चले भर का चले और बाई चांस रुक गई, हाँ, तो दूसरा जो ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर पीछे को नहीं नहीं हटा सकता, ये पीछे को ये हटा वो दे, पीछे को हटा मार देगा देते हैं। ट्रॉली। हाँ भाई खासियत है। ये बहुत इसमें खूबी ट्रैक्टर में, हाँ, और किसान का काम ऐसा ही है, कहीं भी कैसी भी जोर की जरूरत पड़ जावे। अब यहाँ जैसे ये है तो बैग में तो ये हटेगा ही नहीं। ये नहीं हटता। हमने गन्ने डाले हैं, ट्राली से ही डाले हैं, बड़ा हाड़ा भर दे में हम 125 कुंटल गन्ने ले जावे खेत में भर दे में, हमने कभी यूँ ना देख कर 200 आलू के गट्टे भर दिए, कोई ज़रूरत ही ना पीछे को देखने की, कहाँ खड़ा कहाँ खड़ी करनी है, क्या करनी है, पक्के पे करनी है कच्चे पे, जैसा मर्जी खड़ी कर दो, लेकर चल दे। भाई बहुत अच्छी जानकारी दी। और फार्म ट्रैक का प्रोमैक्स अभी कहाँ कहाँ तक नहीं पहुँचा, कोई किसान भाई हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी तो कंपनी भाई ज़्यादातर हर जगह पहुँचाने की कोशिश कर रही है। तो आज हमने एक छोटा सा जो तजुर्बा है किसान का आप तक पहुँचाया। अगर भविष्य में इसी तरीके का कोई कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।